नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलाभ कुछ चंद बातें और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कोरोना वायरस से संबंधित। कुछ लोगों ने मुझसे एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट के बारे में सवाल किया है और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में लोगों ने कुछ पूछा है। तो आज हम इस वीडियो में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के जो पेशेंट होते हैं जिनका कि टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके क्या कारण हैं, उन कारणों को इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम कारणों को देखें तो जो मुख्यतः 3-4 कारण हैं, उनमें से हम एक एक कारण को बारी बारी से देखते हैं। उसमें सबसे पहला कारण को हम इंक्यूबेशन पीरियड के हेडिंग में देख सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि रोगजनक के संसर्ग में आने से और लक्षण दिखने तक के बीच की जो समय अवधि है, जो समय अंतराल है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो कि अगर हम कोरोना वायरस के संदर्भ में देखें तो 2 से 14 दिन का होता है। और एक मीन इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसको कि आप कह सकते हैं कि औसतन, ठीक है, आज कोई व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया, संसर्ग में आया, और जो लक्षण आमतौर पे दिखते हैं औसतन वो 5वें-6ठे दिन दिखते हैं, ठीक है। अगर इम्यूनिटी अच्छी हुई तो वो 8वें, 9वें, 10वें, मतलब 14 दिन के बीच में कभी भी वो दिख सकता है। वो इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। इस बीच क्या होता है कि वायरस जो है हमारे बॉडी में वो रेप्लिकेट करता है, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है, और जब वायरल लोड थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर चला जाता है तो हमें लक्षण दिखते हैं या लक्षण आते हैं, ठीक है। तो सपोज डेट कि आज कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो 5वें दिन अगर हम उसका टेस्ट करें तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन लक्षण जो है वो उस दिन नहीं भी दिख सकता है, वो 8वें, 9वें, 10वें दिन दिखेगा। तो पहला कारण तो ये हो गया कि टेस्ट पॉजिटिव है और वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो टेस्ट की जो डायग्नोसिस के लिए हम टेस्ट करते हैं उसकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड कि वो टेस्ट जो है कितनी सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी से मतलब है, यहाँ आपको 2 टर्म समझना होगा, एक ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव से मतलब है कि कोई व्यक्ति उस जैसे कि कोरोना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति को वो आदमी कोरोना से इन्फेक्टेड है और टेस्ट भी बता रहा है कि हाँ वो आदमी इन्फेक्टेड है, तो ये ट्रू पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है लेकिन टेस्ट बता रहा है कि वो आदमी संक्रमित है, ठीक है, तो इसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। तो जो टेस्ट यूज़ हो रहा है अभी उसकी सेंसिटिविटी अगर हम बात करें तो 60 से 65 के बीच में है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में भी जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है लेकिन लक्षण ना हो। तीसरी बात अगर हम करें तीसरे कारण का तो वो हर्ड इम्यूनिटी है, जो कि आज का क्वेश्चन भी है। हर्ड इम्यूनिटी को आप ऐसे समझें कि कोई आदमी बीमार हुआ, ठीक है, और फिर वो उससे रिकवर हो गया, तो ये सारी प्रक्रिया के बीच में क्या होता है कि बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी का हिस्सा है। वो बॉडी मतलब रिएक्ट करती है उस पर और उससे फिर रिकवर होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से ही जो है वो हम उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं उस बीमारी पे। और इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि जब दोबारा वो बीमारी लगती है या फिर जो वो वायरस जो रोगजनक है, जीवाणु या विषाणु की बात करें, तो वो जब दोबारा आता है तो बॉडी हमारा पहले से ट्रेंड होता है, तो उससे हम बच जाते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है जो कि आप नेचुरल कुदरती देन है, ये मतलब हर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत है। ये बहुत सारे बीमारी पे जो है ये काम करता है, जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया वगैरह में जो है वो जो हुआ था, इस पे हर्ड इम्यूनिटी ने अच्छा किया था। अभी भी बहुत सारे आर्टिकल में ये आ रही है बात कि अभी चूँकि ये हमारे वातावरण में पूरी तरह से फैला हुआ है, तो अभी बहुत सारे आर्टिकल्स में ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के बदौलत ही जो है इस पर विजयी प्राप्त कर पाएंगे इस कंडीशन पे, ठीक है। तो एक कारण ये भी है जिसमें कि आपको टेस्ट तो पॉजिटिव होगा लेकिन चूँकि वो रिकवर हो गया होता है तो उसमें सिम्टम्स में नहीं दिखेंगे। चौथे कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बदलते लक्षण को आप समझें। जब पिछले 2-3 महीने में काफ़ी लक्षण बदले हैं, जैसे आप WHO की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो मोर कॉमन है, लेस कॉमन है, मोस्ट सीवियर, ऐसे करके WHO ने उसको कैटेगरी वाइज बांटा है।
और अगर हम दूसरी तरफ CDC को देखें, जो कि सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिका की जानी मानी संस्था है, उसी के प्रोटोकॉल पे सारा हेल्थ सिस्टम वहाँ का वर्क करता है। तो वहाँ की भी संस्था जो है वो 9 लक्षण को उसमें प्रेफरेंस दिया है। तो एनोस्मिया कहते हैं कि आदमी की सूंघने की क्षमता जो है वो चली जाती है। बहुत सारे स्टडीज़ में देखा गया कि उसको और कोई लक्षण नहीं था सिवाय इसके कि उसकी सूंघने की क्षमता का जो है वो क्षय हो चुका था, सूंघने की क्षमता नहीं बची थी उस पेशेंट में, बाकी दूसरा कोई लक्षण नहीं था। जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया। ठीक है, तो जैसे कि फिर हेडेक भी, और कोई लक्षण नहीं था, सिर्फ हेडेक था, टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आया। तो इसके बदलते लक्षण को भी इस शेडिंग में आप देख सकते हैं कि जो मुख्य लक्षण तो नहीं है लेकिन दूसरे लक्षण हैं और टेस्ट पॉजिटिव आया। ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। और अभी लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है, आप लोग अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग या हाथों की सफाई वगैरह के बारे में जो भी हिदायतें दी गई हैं वो सारा का आप पालन करें। और मैं मुख्यतः 2 बातें और कहना चाहूँगा आपसे कि अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, इसके लिए आप मतलब कि अपने खान पीन मतलब हेल्दी डाइट लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करें। एक घंटे का, एक दिन में एटलीस्ट 1 घंटा होना चाहिए, और मेडिटेशन वगैरह, योग वगैरह का आप इसमें मदद ले सकते हैं। इम्यूनिटी चूँकि हमें स्ट्रॉन्ग करनी होगी। और दूसरी बात की जानकारी रखें, जो भी नया चीज़ बदल रहा है या कुछ भी नया बदलाव हुआ है तो उसकी आप जानकारी रखें। उम्मीद रखें, अपना ख्याल रखें।